गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं उसके कुछ प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसको किस तरह से जल्दीबाजी में ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर लिया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ आपके बोर्ड पर प्रश्न है, My elder son deals with spare parts and manages his bread and butter. इस वाक्य का मीनिंग होगा कि मेरा बड़ा बेटा पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स में व्यापार करता है और अपने रोजी रोटी कमाता है। ठीक है, तो माय एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स, तो व्यापार करना। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं कि डील्स विथ, यहां जो दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा। यह फ्रेजल वर्ब है। एक्चुअली आप लोग को यह भी जानना होगा कि फ्रेजल वर्ब है क्या। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि एक बेसिक वर्ब रहता है, उसमें डिफरेंट प्रीपोजिशन लगा करके उसके बेसिक मीनिंग को चेंज कर दिया जाता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। तो जैसे डील अगर शब्द दिया हुआ है तो डील में जब हम लोग इन लगाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है व्यापार करना। और यहां लगा हुआ है विथ, तो डील विथ जब होता है तो इसका मीनिंग हो जाता है व्यवहार करना। तो आप देखिए कि इस वाक्य में मीनिंग व्यवहार करने का है या व्यापार करने का है। तो यहां तो व्यापार करने का अर्थ है, यानी कि गलती आपका यहीं पर है, यानी आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ए। क्योंकि कॉमन एरर के प्रश्न में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में केवल यह देखना होता है कि किस पार्ट में गलती है, वही पार्ट आपका आंसर हो जाता है। अगर यह वाक्य सही रहता तब आपका आंसर हो जाता 4, यानी कि सी। लेकिन यहां तो क्या है, गलत है, यहां पर मीनिंग गलत हो जा रहा है। क्योंकि कॉमन एरर के प्रश्न को सॉल्व करते समय 3 चीजों पर ध्यान देना होता है कि ग्रामेटिकली सही है कि नहीं, मीनिंगफुली सही है कि नहीं, और स्ट्रक्चर बेस्ड है कि नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डील विथ की जगह डील इन कर देते हैं तो यह वाक्य सही हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिया वाज एक्यूज फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, यानी अपने पति के मर्डर का कौन दोषी है, कौन दोषी था, तो रिया। बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्यूटेड हर, यानी छोड़ दिया। उसको कोर्ट क्या पाया कि वह दोषी नहीं थी। जबकि यहां पर देख रहे हैं कि एक्यूज जो दिया हुआ है सब, एक्यूज का मीनिंग क्या होता है पहले यह तो जानिए। एक्यूज का मीनिंग होता है दोषी होना। तो दोषी होना के अर्थ में जब यह यूज होता है वर्ब एक्यूज, तो इसके साथ आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ जाता है ऑफ। यहां फॉर, आफ्टर कोई भी दूसरा प्रीपोजिशन लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो यहां पर गलती प्रीपोजिशनल एरर है, तो यहां पर हमको लगाना पड़ेगा क्या, ऑफ। यानी गलती आपका यहां भी फर्स्ट पार्ट में ही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1। एक्यूज ऑफ मर्डर होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपको फ्रेज इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए हम दे देते हैं ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मान लीजिए एक्यूज्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि वर्ब टू बी के बाद यहां भी 3 फॉर्म आएगा, पैसिव मीनिंग देगा। एक्यूज्ड ऑफ को अंडरलाइन कर दिए और आपको ऑप्शन दे रहे हैं ए एक्यूज्ड टू थेफ्ट, बी
accused for theft, C accused in theft, और डी में वहां लिखा हुआ रहता है जैसे कि नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट यानी फ्रेज इम्प्रूवमेंट का भी प्रश्न इससे बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना है कि इसके साथ हमेशा फिक्स्ड क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, यानी कि यह वाक्य सही है, इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है। अगर उस तरह का प्रश्न रहेगा तो आपका यहां पर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि यह वाक्य बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word, यानी fill in the blanks का क्वेश्चन है, तो fill in the blanks में कुछ भी रह सकता है। यहां पर जो दिया हुआ है देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन दिया हुआ है, यानी प्रीपोजिशन से रिलेटेड यहां पर प्रश्न है। डोंट लॉइटर डैश द कॉरिडोर, यानी गलियारे के इधर उधर मत घूमो, तो मत घूमो तो लॉइटर अराउंड यहां पर आएगा, क्योंकि लॉइटर अराउंड का मीनिंग होता है एमलेसली इधर उधर घूमना, जिसको हम लोग कहते हैं आवारा की तरह घूमना। बोलचाल की भाषा में भी लोग बोल देते हैं देहातों में कि आवारा की तरह घूम रहा है, निकम्मा है, नहीं, तो वही है लॉइटर अराउंड के बिना मतलब का इधर उधर घूमना, यूजलेसली। तो यहां पर जो मीनिंग होगा लॉइटर अराउंड होगा, यानी प्रीपोजिशन यहां पर अराउंड होगा। ऐसे डिफरेंट चैप्टर्स में हम लोग आगे जब क्लास शुरू करेंगे तो प्रीपोजिशन अलग से पढ़ाया जाएगा, तो यानी टॉपिक वाइज आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो मिसलेनियस प्रश्न है, क्योंकि आप लोग के सामने एग्जाम है, इसलिए सारे प्रश्नों को यहाँ समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉइटर अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है। आई विल स्कॉल्ड हिम व्हेन डैश, अब इसको मीनिंगफुल बनाना। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना, यानी मैं उसे डांटूंगा। व्हेन जब, क्या करेगा वह, ही वुड कम, ही कम्स, ही हैड कम, ही विल कम। तो ये टाइम एंड टेंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको यह बतला दे रहे हैं कि किसी भी एक क्लाउज में डबल फ्यूचर का प्रयोग, एक सेंटेंस में डबल फ्यूचर क्लाउज का प्रयोग कभी नहीं होता है, नेवर। तो यहां तो फ्यूचर ये नहीं आएगा, पास्ट ये नहीं आएगा, पास्ट ये नहीं आएगा, तो बच गया कम्स, यानी ही कम्स होगा। ऐसे समझ लीजिए कि जब दो क्लाउज फ्यूचर के रहते हैं तो कंडीशनल क्लाउज या कंजक्शन से जुड़ा हुआ जो क्लाउज होता है वह किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में, एंड नेक्स्ट जो होगा वह सिंपल फ्यूचर में होगा। हालांकि वो फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, टाइम एंड टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तब। जैसे कहते हैं कि इफ यू विल कम, आई शैल टीच यू, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, नहीं आओगे नहीं पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। तो अगर चैनल पर रहोगे तो जरूर पढ़ोगे, सीखोगे। तो यहां पर देखो आई शैल टीच यू, ये फ्यूचर टेंस है। यहां पर क्या है, इफ यू विल कम, तुम आओगे, तो यहाँ कंजक्शन इफ यहां लगा हुआ है कंडीशन, तो ये जो है कि जो फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है यही गलत है। इसको किस टेंस में करना होगा, सिंपल प्रेजेंट में, जो कि फ्यूचर मीनिंग देगा। तो यहां पर यू के साथ देखो, अगर इंप्रूव करना रहेगा तो फिर ऑप्शन तुमको मिल सकता है कम, कम्स, केम। अगर यह इंप्रूवमेंट का प्रश्न रहेगा तो इस तरह से मिलेगा, और एक हो जाएगा तुम्हारा नो इंप्रूवमेंट, एन आई हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इस दिए हुए प्रश्न में अगर यह इंप्रूवमेंट का प्रश्न होता तो क्या आंसर होता। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है विल कम, और अभी तुमको बतलाया है कि डबल फ्यूचर क्लाउज नहीं होगा, तो जो कंडीशनल क्लाउज होगा वह सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो विल कम सिंपल प्रेजेंट में, देखो कम भी है कम्स भी है, तो यू के साथ अब यहां देखना होगा कि सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल वर्ब होगा। तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो V1 फॉर्म यानी ए सही होगा। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब यहां पर देखो कि लगा हुआ था व्हेन, तो व्हेन शुरू में भी रह सकता है, बाद में भी रह सकता है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो क्लाउज होगा वही सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो वहां समझ में आया? ओके, थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल।